Hello, welcome back to another episode of Rendezvous with English in the special rules of syntax. ठीक है, इस syntax के special rules, syntax वही हमारी पुरानी पानी की टंकी, the syntax, ठीक है. And in the last episode, I have told you a few important rules. In today's episode also, I will tell you a certain another important rules. So get set, on your mark, get set, go. Okay, so on your mark, get set, go. So in the today's episode of today I have brought you another rules. What are the rules? वो क्या है रूल? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बताएं क्या? बोलिए, बताऊं? तो गुरु हो जा शुरू. Assertive into interrogative. Assertive into interrogative. अब assertive से interrogative में वैसे तो जनरल सा सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम assertive से interrogative में चेंज कर लेते हैं. कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और नो वन लाइक्स टू बी फुलिश, हु डज नॉट लाइक टू बी इंटेलिजेंट. तो हमने जनरल सा एक सिंपल सा सेंटेंस है तो उसको चेंज कर लिया. लेकिन अगर कोई ऐसा टिपिकल सेंटेंस फंस जाए जहां पर क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट हो, तो उस टिपिकल सेंटेंस के, क्योंकि हम स्पेशल रूल्स सीख रहे हैं, तो एक स्पेशल सेंटेंस हो जाए. स्पेशल सेंटेंस होता है ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर. कुछ कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना? तो ये रहा आपके लिए सेंटेंस. इफ यू prick us, we also bleed. यानी कि अगर तुम मुझे नोच लोगे तो मेरे भी खून निकलेगा, और खून नहीं निकलेगा तो दर्द होगा. ब्लीड का ये भी मीनिंग हो सकता है. तो अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाइए? तो ये कौन से टेंस में सेंटेंस है? दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस होता है और जब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं है कोई भी, तो हम क्या करते हैं? हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाते हैं. सो फर्स्ट, सबसे पहले तो टेंस सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट में डू आता है, लेकिन जब जनरल सा जो सबसे बेसिक रूल है वो क्या है? इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन हैज टू बी नेगेटिव. ये है ना रूल? ये हमने बताया ना कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डोंट लगाइए. डोंट. अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज वी, क्योंकि इसकी बात हो रही है. तुम करोगे लेकिन ब्लीड कौन करेगा? ये. तो डोंट वी, हम क्या लिखेंगे? ब्लीड. सबसे पहले यही लिखेंगे, डोंट वी ब्लीड. और इफ यू प्रिक अस, ऐसे बनेगा सेंटेंस. तो ये टिपिकल सेंटेंस है जहां पर इफ का यूज किया गया, जब कंडीशन दे दी गई. तो जब कंडीशन दे दी गई तो जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, जो मेन क्लॉज है, उस मेन क्लॉज को एक जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस की, उसको निगेटिव वर्ड के साथ लगाएंगे और सेंटेंस को लिखेंगे. और फिर जो इफ क्लॉज है उसको वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि इफ वाले सेंटेंस को वैसे ही लिख लेंगे. समझ में आया आपको? दिस इज हाउ वी विल बी चेंजिंग assertive into interrogative. This is a special rule of assertive into interrogative. वैसे तो बहुत easy है changing assertive into interrogative, but this is a tough sentence, a typical sentence. तो हम आपको क्योंकि future examination के लिए, board के लिए तैयार कर रहे हैं, so I don't want you to फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस. सो जो पहले के एपिसोड्स दिए हुए हैं उसको छोड़कर ये स्पेशल रूल्स भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है वो नहीं होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? एनीवन मेंशन मी इन द कमेंट्स. हाउ एम आई लुकिंग? दूसरा कर लेते हैं. एक्सक्लेमेटरी इनटू assertive. इसमें तो जनरल
जनरल से सेंटेंसेस होते हैं ना, assertive into exclamatory, what a nice book it is, it's a very nice book, है ना, तो वो ज्यादा सिंपल से होते हैं। लेकिन एक दो सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर बिल्कुल आपको एक डिफरेंट तरीके का सेंटेंस मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट, जहां पर आपको लगेगा कि नहीं कि ये एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू वुड गेट कंफ्यूज, सो आई विल नॉट लेट यू कंफ्यूज्ड। मैंने ये सोचा तो आपको बताऊं। वुड दैट, अब आप कहेंगे वुड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हाँ जी, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह भी शुरू होता है, वुड दैट दे वर सेड, इस तरीके से भी शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वुड को, जैसे आप ओ वाला सेंटेंस है तो कुछ याद है, एक सेंटेंस होता था, ओ आई वर ए बर्ड, इस तरीके को, दैट आई वर अ बर्ड, इस तरीके का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे आई विश दैट आई वर अ बर्ड, इस तरह से लिखते थे, है ना। तो उसी तरीके का ये है, वुड का मतलब है कि विश कर रहा है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, विल राइट इट, री राइट इट इन द सेम वे। हम क्या लिखेंगे, आई विश दैट, ठीक है, आई विश दैट, क्योंकि हम उनके बारे में, दूसरे के बारे में कह रहे हैं, तो हम दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, आई विश दैट दे वर सेव्ड। So in this way, we'll be doing changing from exclamative to assertive. It's a very very special sentence. इससे देखो बोलने में very very बोल सकते हैं, वैसे लिखने में नहीं यूज किया जाता है। So it's a definitely a special category of sentence where you would be surprised by the word would, but you should not be surprised by the word would because what can be replaced by the word I wish. इतनी स्पीड में बोलना है, आपको सीखना है, तो मैं आपके लिए साथ हूँ, मैं आपको बताता रहूंगा। समझ में आया किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव चेंज करना है। अब एक नेक्स्ट रूल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं, कुछ याद आया, रिकैप्चुलेट करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आर दोस व्हिच हैव वन फाइनाइट वर्ब, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोस वेयर देयर इज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जहां पर सेंटेंस निर्भर होता है एक सेंटेंस के ऊपर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करने में ये तरीके के सेंटेंस जो टफ हो सकते हैं, जैसे, हाँ, ये सेंटेंस, बट फॉर योर एडवाइस आई वुड हैव बीन डिसीव्ड, अगर तुम एडवाइस न देते तो मैं क्या हो जाता, डिसीव हो जाता, मैं धोखा खा जाता। तो अब हम क्या लिख करेंगे, ये जो बट फॉर है इसको हम, अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, वहां पर वर्ब है, तो हम इस पार्ट को चेंज कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हम इसमें वो क्या है, हिडन, कि तुमने एडवाइस दी, सो हम क्या करेंगे, इफ यू हैड नॉट एडवाइस्ड मी, क्या है, टेंस क्या है, अगर तुमने मुझे एडवाइस न दी होती, तो ये याद करिए कंडीशनल क्लॉज है, थर्ड कंडीशनल, जहां पर वुड हैव का पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव का यूज होता है, वो थर्ड कंडीशनल वाला एक सेंटेंस है। तो बट से स्टार्ट किया था सिंपल सेंटेंस, तो कंजंक्शन से हमको कभी भी सेंटेंसेस को काइंड्स नहीं सीखने चाहिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं कंजंक्शन, बट बिकॉज भी सिंपल में यूज हो सकता है, उसी तरीके से बट भी यूज हो सकता है। तो इफ यू हैड नॉट एडवाइज मी, अब हम इसको वैसे ही लिख देंगे, आई वुड हैव बीन डिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, अगर तुमने एडवाइस न दी होती तो मैं धोखा खा जाता।
उसको हमको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना था, सो वी यूज द कंडीशनल क्लॉज एंड आई वुड हैव बीन डिसीव्ड था। तो कंडीशनल जब लगाते हैं तो वुड हैव से पहले क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट कि अगर तुम एडवाइस ना देते, सलाह न देते, तुम्हें धोखा खाया जाता। तो दिस इज द स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इसी तरीके से के more complex and more special category of sentences, special category of things, some rules I will keep bringing you so that you may do good. You may not miss any single rule. Keep learning and do keep sharing for others to be benefited. आपके दोस्त, अब आपके जानने वाले कोई तो होगा जो इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहता होगा, तो उसको शेयर करिए so that they may also learn. It will be very nice of you. It will be a very nice gesture on your part. और सीखते रहिए मेरे साथ। और हाँ, हर एपिसोड में मैंने कहा है रीडिंग पे फोकस करिए। डू रीड। इफ यू आर नॉट अ गुड स्पीकर यू कैन डेफिनेटली, बट द थिंग इज इफ यू विल कॉन्स्टेंटली फोकस एंड चैलेंजेस सेटअप करिए, 1 वीक चैलेंज एंड ऑल दैट। इस पे एपिसोड मेरा आ रहा है स्पीकिंग पे, कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, चैलेंजेस छोटे छोटे लेकर। कीप लर्निंग, more episodes to come for the board examination. Bye. Good luck.